हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे आई है और जिसका नाम है CTRL यानी कि कंट्रोल। और इस मूवी का काफ़ी वेट किया था मैंने, क्योंकि मुझे लगा था इसमें कुछ नई चीज़ें दिखाई जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, और हमें लगा था कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये मूवी हमें कैसी लगी उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि ये मूवी किसको देखनी चाहिए, किसको नहीं, या ये वर्थ वॉचिंग है यानी, और हमारे इस मूवी को लेके क्या रेटिंग है और क्या रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मूवी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। ये काफ़ी, आप अगर ये मूवी देखने जाओगे तो इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी वीक है। शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आपको देखने में भी मज़ा आएगा, बट जैसे ही स्टोरी प्रोसीड होती है बहुत ही स्लो और बोरिंग होती जाती है। और बहुत ज़्यादा बोरिंग इसलिए भी होती है क्योंकि इसे एक वन कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिखाई जाती है, और इसे स्क्रीन से आपको पॉपअप होते हुए दिखेंगे, कभी वीडियो कॉल के थ्रू, कभी लैपटॉप की स्क्रीन के थ्रू, तो जो कि ज़्यादा ही बोरिंग भी लगता है और हेडेक भी देने लगता है। और ये स्टोरी को काफ़ी स्लो पेस पे रखा है, मतलब आप देखोगे शुरू में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, फिर जैसे ही प्रोसीड होता है स्लो हो जाती है। और इस मूवी में मैंने कोई भी नयापन नहीं देखा, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें कुछ नई चीज़ें दिखाई जाएगी टेक्नोलॉजी। हम सबको पता है इस मूवी में जो दिखाया हम सब उससे पूरी तरीके से रूबरू है। जैसे हमें AI के बारे में पता है, हमें डीपफेक वीडियोज़ के बारे में पता है, और ऐसे जैसे कि डेटा हमारे बेचे जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस मूवी में दिखाई गई जो हमें ऑलरेडी पता है। हाँ। हमें ऐसा नहीं कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे कि आपने और भी शोज़ देखे होंगे, ब्लैक मिरर देखा होगा, सोशल डिलेमा देखा होगा, फिर हर मूवी देखी होगी, एक्स मकीना देखा होगा। उन सब में हमें दिखाई कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें हमें 10 साल पहले ही बता दी गई जो अब हो रही हैं। जैसे कि ब्लैक मिरर में एक चीज़ मुझे बहुत अमेजिंग लगी थी, जैसे माइली साइरस वाला एपिसोड था जिसमें ऐसा दिखाया था कि वो मर जाएगी तो उसकी वॉइस में गाना आ जाएगा। तो मेरे लिए वो उस टाइम पे बहुत शॉकिंग था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, फ्यूचर हो कभी वो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, पर आज हो रहा है। बहुत इम्पॉसिबल लगा रहा है कि कोई AI सेम उस सिंगर जैसा वॉइस निकालेगा, पर हम जानते हैं अभी हो रहा है। के की वॉइस के कितने सारे गाने रिलीज हो रहे हैं, अब वो नहीं रहे पर उनकी आवाज़ AI के थ्रू अभी भी जिंदा है। सो वो एक्सपेरिमेंट था फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेके कि ऐसा फ्यूचर में होगा, और अभी आप देख सकते हो इट्स 2024 और ये चीज़ें हो रही है, और AI ऑलमोस्ट सब कुछ कर पा रहा है जो उस टाइम पे सिर्फ हम सोच ही सकते थे। और इस मूवी से ये एक्सपेक्टेशंस थी कि एटलीस्ट ये बताए कि हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी है, हम बहुत डिपेंडेंट है उस पर। तो उस मूवी को ये यूनिक एक्सपेक्ट रखना चाहिए था कि हम उस चीज़ से बाहर कैसे निकले, ना कि बस ये दिखा रहे कि जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। Take control of my life. चलिए, इस मूवी में एक आयरनी है कि हम लोग ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं मोर देन 8 आवर्स, और इस मूवी में लिटरली हमें सिर्फ स्क्रीन टाइम देखने मिलता है जो कि हमें बोर कर देता है। और ये शो करते हैं कि हम फ़ोन पे जब खुद देखते हैं तो हमें बोर नहीं लगता, पर हम किसी और को यूज़ करते हुए देखते हैं तो हमें हेडेक हो जाता है। और ये भी इस मूवी में थोड़ा अलग दिखाना चाहिए था, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, उसके बॉयफ्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं कि वो कैसे फाइंड आउट कर रहा है कि कौन सी कंपनी कैसे लोगों का डेटा लीक कर रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत वैग डिटेल्स दिए जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं बनाती मूवी को। एग्जीक्यूशन हम बोल सकते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं था मूवी का, मतलब जो थॉट प्रोसेस से उन्होंने शायद मूवी सोची होगी उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं। स्टोरी बहुत बेकार बनाई है, मतलब स्टोरी की बात करूँ, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए थी पर हुई नहीं, तो उसकी वजह से बहुत वीक हो गई मूवी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता मूवी को देखने। स्टोरी बहुत सिंपल सी है। इसमें एक लड़की नायला की स्टोरी है जो एक यूट्यूब चैनल चलाती थी एंजॉय करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हेलो, मैं हूं नाला And I'm Joe. फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए देख लेती है, और अब इसमें ये है कि चीट करता है उसका बॉयफ्रेंड पर चीट नहीं भी करता, और वो आपको अगर मूवी देखने की हिम्मत हो तो आपको पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों बोला है। फिर चीट के बाद वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। फिर नैला इतनी क्या बोलते हैं लोनली हो जाती है कि वो AI वाला एक ऐप डाउनलोड करती है जिसका नाम होता है कंट्रोल। मुझे बस मेरे एक्स को इरेज करना है, कर सकता है तू? फिर उस ऐप में वो बहुत डिपेंडेंट हो जाती है, AI उसको बहुत सपोर्ट करता है, उसके ब्रांड वैल्यूज़ बढ़ाता है, उसको यूट्यूब चैनल में सोलो परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो फिर मतलब एक तरह से उसे वो लोनली कर देता है एज अ फ्रेंड। लोनली, और उस पर डिपेंड हो जाती है कि हाँ AI मेरा फ्रेंड है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। मुझे एक खूबसूरत काबिल मछली दिख रही है जिसको कभी किसी की कोई जरूरत नहीं थी। Manifest your dreams, guys. Manifest it.
Congratulations, Nella. एंड में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था मैंने, हाफ एन आवर और इसीलिए इसको देखा था कि मुझे लगा था कुछ अलग सा दिखाएंगे कि ये इस बिहेवियर से हम बाहर कैसे आए या अपने एडिक्शन को कंट्रोल कैसे करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं। नैला को टेक्स्ट से भी दिखाया था क्योंकि वो ऑब्वियसली यूट्यूब पे वीडियो डालती थी, एडिटिंग करती थी और उसको उसके बॉयफ्रेंड के वीडियो के थ्रू पता चलता है कि ये डेटा लीकिंग हो रही है और ये AI टूल है जो ये सब कर रहा है। और उसको ये अंदाजा हो जाता है कि ये AI है कंट्रोल जो ये कर रहा है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड अपने वीडियो में बताया होता है। तो वो क्या करती है, सिंपली लॉग आउट करती है। वो ये तक दिमाग नहीं लगाती कि शायद मेरा कंप्यूटर अभी भी उसके कंट्रोल में, हाँ। तो मैं कोई और डिवाइस से एटलीस्ट ये वीडियो अपलोड कर। जबकि पूरा ये प्रेजेंस 2024 दिखाया है, हम सबको पता है अगर हम लॉग इन करते हैं या हम अपना परमिशन देते तो वो सारा डेटा उनके पास चला जाता लॉग है। आउट के बाद भी रहता है, जब तक तुम्हारे पास वो ऐप है या वो हाँ। साइट है तब तक है। हाँ। तो ये चीज़ बहुत खटकती है इस मूवी में। हमने बहुत मुश्किल से मूवी देखी, मतलब सर दुख 1 लगा hour था। 49 minutes थी, बहुत बेकार थी। अगर हाफ एन आवर बढ़ा के थोड़ी स्टोरी भी अच्छी करते ना तो लास्ट में वो सेटिस्फैक्शन मिलता तो अच्छा लगता। बट ऐसा कुछ कुछ भी नहीं नहीं हुआ ऐसा। फिर अब हम बात करेंगे एक्टिंग की। तो एक्टिंग पहले मैं बात करूँगी अनन्या पांडे की एक्टिंग की। तो अनन्या पांडे की हमने रिसेंटली बहुत सारे शोज और मूवी देखी और वो वही है, मतलब अनन्या पांडे इज प्लेइंग हरसेल्फ, लिटरली शी इज प्लेइंग हरसेल्फ, नथिंग न्यू। मुझे तो एक्टिंग है कि तुम अपने आप को चैलेंज करते हो, तुम ऐसा कैरेक्टर परफॉर्म करते हो जो तुम नहीं कर पा रहे हो, different चैलेंज योरसेल्फ। वही, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। अभी भी उसके इमोशनल सीन्स में कोई इमोशंस फील नहीं होते। उसका बॉयफ्रेंड मर गया उस मूवी में लिटरली, और उसके इमोशंस कितने फ्लैट है। हाँ। इवन और ब्रेकअप ऐसे के टाइम आप उससे पूरी मूवी में कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। आप ट्राई भी करोगे कनेक्ट करने का, पर आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाओगे। उसमें एक सीन होता है, वो उसके फ्यूनरल में जाती है, फिर रिपोर्टर से उसका झगड़ा हो जाता है, पर वो इतना कॉमिक वे में किया ना, वो इमोशन ही नहीं लगता कि उसको बुरा लग रहा है उसके Right. बॉयफ्रेंड के फ्यूनरल का ऐसे मजाक उड़ा रहा है। और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब बहुत ही बोरिंग तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले करे कि आप बोर हो जाओगे। इवन उसके फ्रेंड्स को ले लो या इवन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है जॉय, वो उसका भी कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। कैरेक्टर प्ले किया विहान समात ने, और उन्होंने भी ऐसा नहीं हो कि बहुत अच्छी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग, हाँ। नॉर्मल, चलिए अबव एवरेज एक्टिंग की, पर उतनी अच्छी नहीं की क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे अच्छा वो कॉल मी बेबी लगा, उसमें उसका ज़्यादा रोल नहीं, बट जो भी था वो बेटर था। पर इसमें ये एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं की। वो सीन मैं पर्टिकुलर बताती हूँ, एक सीन है, आप देखिएगा ये सीन। ये आदमी अपनी ही कंपनी की अंदर की कॉन्फिडेंशियल खबर बाहर भेज रहा था। नाउ यू हैव द कॉन्फिडेंशियल खबर। आपके सारे पासवर्ड्स, प्राइवेट ईमेल, आपकी हर चीज जो शायद प्राइवेट रहनी चाहिए वो उनको मिल जाए। विद योर परमिशन, ऑफ कोर्स। तो इस सीन में ऐसा लग रहा है कि वो कोई ऑडिशन टेप है कि जस्ट कास्ट मी, वो वाला सीन लग रहा है। वो कोई ना डर है, अच्छा नहीं लग रहा, कोई डर फील नहीं हो रहा कि मेरी जान खतरे में है। वैसा बस डायलॉग बाजी का जैसा आपने देख लिया होगा। AIB वाले भी हैं इसमें और वो भी उतने फनी नहीं लगे AIB वाले, क्योंकि इनके डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा, AIB वाले लग रहा है उनको बोला कि भाई कोई जोक बना दो, पर अनन्या को बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, बिकॉज काफ़ी बोरिंग जोक्स हैं। बहुत बुरी। She's like, क्या करे, बाकी सब बाहर छुट्टा मारने गए थे और कोई था नहीं टेबल पे। That girl did like and share her boyfriend. और अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो ये मूवी डायरेक्ट की है विक्रम आदित्य मोटवानी ने, और उनकी बहुत सारी अच्छी मूवीज आई हैं, जैसे कि जिसमें हमने देखा है। आसान है, फिर उड़ान है, और ये इवन ट्रैप्ड भी अच्छी मूवी थी। हाँ, बट पर ये मूवी नहीं है, ये मूवी बहुत बेकार लग नहीं रहा उन्होंने बनाई है, क्योंकि ये मूवी पर उन्होंने बॉम्बे वेलवेट भी बनाई। बॉम्बे वेलवेट की कैटेगरी में मूवी आता हम बोल सकते हैं इसको। सेकंड पार्ट भी आएगा तो, क्योंकि आप फर्स्ट हाँ। पार्ट इतना बोरिंग है, सेकंड देखने की हिम्मत नहीं करोगे। फर्स्ट में तुम्हें निपटा देना चाहिए, अब सेकंड लाने का कोई पॉइंट भी नहीं होगा। हाँ। और मैं ये बोलूँगा अगर अनन्या पांडे के फैंस आके बोलेंगे कि ओ उसको एक्टिंग करती, तुम लोग क्या एक्टिंग के बारे में जानते हो, तो हमारे भी है एक्सपीरियंस एक्टिंग में, हमने भी की है एक्टिंग, और उसकी एक्टिंग नहीं अच्छी है, मतलब वो वही है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना भाई जानवी कपूर ना- भले अच्छी एक्टिंग नहीं करती पर वो एक्सपेरिमेंट करती। पर वो एक्सपेरिमेंट में मूवीज़ की बैंड बजाती थी। मैं तो उसको भी बोलूँगी कि उसको वो मूवीज़ लेनी ही नहीं चाहिए, उसको पता है वो नहीं कर सकती। ओवरऑल इस मूवी को मैं दूंगी 2 स्टार्स, क्योंकि हमने देखी और मैं झेली इस मूवी को, और 2 स्टार्स भी इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एंटरटेनिंग लगा था। शुरू जो एडिटिंग जो थी वीडियोस की वो मुझे हाँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसके सॉन्ग्स भी उतने कुछ खास नहीं है, खास तो नहीं, ऐसे लग रहे वर्ड्स लिखे हैं और बोल रहे हैं, बस कुछ नहीं। सॉन्ग्स तो बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, तो वॉल्यूम कम कर दिया था सॉन्ग्स। और डायलॉग्स भी बहुत क्रिंज है, जिसने भी लिखे आई डोंट नो, पर बहुत ही ज्यादा क्रिंज। मुझे भी 4 बंदा दे डेटाबेस में। हाँ है तो, पर आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। लेट मी रिकन्फर्म,
क्या आपके नाम की स्पेलिंग है ANGEL? बात अच्छी नहीं आ रही है। ओके, वैसे खुशकिस्मत है तुम्हारी पलकें जो तुम्हारे साथ रात बिता सकती है। आप ये मूवी देख सकते हो अगर आप बहुत ही फ्री और आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी वो भी मत करो, तुम 1 hour 49 minutes में और भी अच्छी चीज़ें कर सकते हो फ्री टाइम में। ये मूवी मत देखिए क्योंकि ये मूवी बिल्कुल भी वर्थ नहीं है वॉच। आप कैरम खेल सकते हैं कैरम खेल सकते हैं या कोई हॉबी, कोई बुक पढ़ सकते हैं, वो बेटर है। और ब्लैक मिरर भी देख सकते हो काफी हाँ, अच्छा ब्लैक मिरर ज़्यादा अच्छा है। हाँ, नेटफ्लिक्स में वो भी comparatively, नेटफ्लिक्स पे हाँ। तो वो भी देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, किसी को भी नहीं बोलूँगी। मैं ये भी नहीं बोलूँगा अगर तुम टेक्नोलॉजी में तो ये मूवी देखो, क्योंकि बिकॉज उसके इसमें लिए भी worth टेक्नोलॉजी नहीं के है। रिलेटेड कुछ है नहीं। कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं क्योंकि मिलती। गाइस कमान हम सबको पता है हम सबका हाँ, डेटा चोरी होता है। हम लोग नहीं लेते अपने, हम डेटा प्रोटेक्शन के लेकर अवेयर नहीं है, हमें पड़ी नहीं अपनी डेटा की। मैं कितनों को बोला है ऐसे एक्सेप्ट करते हुए देखा, बोला मेरे डेटा का लोग क्या ही कर लेंगे। हम लोगों की माइंड सेट हो ही गई। हाँ। ऑब्वियसली हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, पर अभी उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। इन फ्यूचर होगा क्योंकि लोग अभी हैं अवेयर इसके लिए, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हमें इसके थ्रू। ये था हमारा रिव्यू कंट्रोल मूवी का। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू आवर चैनल। अगर आपको ऐसे और रिव्यूज़ देखने तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और हमें ऐसे मोटिवेट करें। और ये हमारा एकदम ऑनेस्ट सा रिव्यू था। ये नहीं बिल्कुल ऑनेस्टली बनाया, हमने कोई ऐसे इन्फ्लुएंस होकर नहीं बनाई, हमारा खुद का ओपिनियन है। मैं लिटरली 1 hour 49 minutes में मूवी देखी, मेरी बहन तो फोन गई। यूज़ करने लगी। स्क्रीन इतना हो गया कि उसका हेडेक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। एंड अब हमें थैंक यू भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने आपका प्रेशियस टाइम बचाया ये मूवी देखने से। बाय बाय।